चलिए आज सबको टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का निर्धारण। इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का निर्धारण क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रधान क्वांटम संख्या, उसी को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। द्विगांशिक क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या तो बताएं दिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक चक्रण क्वांटम संख्या। तो अभी तक जैसे हम लोग सब ज्ञात किए थे ना, तो अब हम लोग जैसे किसी विशेष इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करना है, कोई कक्षा में या किसी उप कक्षा में विस्तृत इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञात करना है, तो टॉपिक लिख लिए कि इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या का निर्धारण। डाय देकर लिखिए, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर प्रधान कोमा द्विगांशी कोमा चुंबकीय एवं चक्रण क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। द्विगांशी कोमा चुंबकीय एवं चक्रण क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं जैसे में लिखिएगा, जैसे देखिए, जैसे में हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। हम लोग जानते हैं कि इसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4। अब देखिए जैसे बॉक्स में लिखना सीखा, एस में कई गो इलेक्ट्रॉन है? 2 गो ना। तो एगो आप में एगो, ये पहला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा होता है। ई वाला देखिए इसमें भी होता है इस तरह से, एगो अप एगो डाउन। ई वाला तीसरा इलेक्ट्रॉन, ई वाला चौथा इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए वाला, इसमें आपका हो जाएगा, ये पहले आप भरता है सब में को करके, ये हो जाएगा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है ना। इसको नोट कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। जिस पी में ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? रह सकता है 6 गो, लेकिन है तो 4 गो ना, तो जितना है उतने से जाते हैं। इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है कौन सा सब सेल में रुका हुआ है? पी में ना, पी उप कक्षा में रुका हुआ है। तो चलिए इसके बाद लिखिएगा, जिसे इससे स्पष्ट होता है कि, इससे स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p सब सेल में है। इससे स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p सब सेल में है, 2p सब सेल में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एक में रुका है 2p में ना, 2p में रुका हुआ है 8वां इलेक्ट्रॉन। जिसका अर्थ यह हुआ कि, जिसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 2, n बराबर, कैसे देख रहे हैं ना यहाँ पर कितना है? n बराबर 2 तथा l बराबर बताइए, जैसे कि पी उप कक्षा है ना, पी उप कक्षा के लिए l का मान 1 हो।
n बराबर 2 तथा l बराबर 1 हो तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m का निर्धारण, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। एक नंबर दीजिएगा। यदि नंबर 1 में यदि L बराबर 0 बताइए कौन सा सबसेल होगा? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा S सबसेल। यदि L बराबर 0 ब्रैकेट में S सबसेल तो M बराबर 0 अर्थात M बराबर 0 अर्थात S सबसेल के दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान 0 होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान 0 होता है। जैसे देखिए इसको आप ऐसे मत समझिए, इसको आप अब लोग ऐसे समझिए, जैसे 1s होता है ना और 2s होगा 2p, तो इस तरह समझिए जैसे कोई भी रहे 1s रहे चाहे 2s रहे, S सबसेल है तो S सबसेल के लिए जैसे हम लोग जैसे EL है तो इसके लिए N का मान तो 1 होगा लेकिन L का मान एकरा लगी N के मान 2 हो सकता है लेकिन L के मान S सबसेल के लिए 0 ही होता है। यदि L का मान 0 हुआ तो M का मान भी 0 होगा। इसमें दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना तो अप के लिए भी M का मान 0 हुआ होगा और डाउन के लिए भी M का मान, जैसे इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है एक है इसके लिए L का मान 0 आया तो M का मान भी 0 आएगा। तो इसके लिए भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान 0 होता है। लेकिन देखिए यदि P होगा ना तो P में होता क्या है कि P में जैसे 3 ऑर्बिटल आपका होता है तो एक होता है -1 एगो 0 एगो प्लस, जैसे बताया था आपको px py pz आप बताए किए थे। तो देखिए इसमें n का मान होता है 2 लेकिन L का मान होता है 1। तो जब हम लोग M का मान निकालते हैं ना तो M का मान आता है आपका 12 प्लस, तो 3 को मान आता है। एक कैसे निर्धारण होता है -L से लेके 0 से तो प्लस, तो L के मान 1 है ना तो वैसे 3 को होता है। तो देखिए एक में होता क्या है ना कि M के देखिए जैसे कि समझिएगा जैसे इसमें भरेगा पहला इलेक्ट्रॉन, इसमें दूसरा सिंगल देख रहे हैं, एक में तीसरा, एक में चौथा, एक में पांचवा, एक में तो देखिए एक में है का ना कि देखिए पहला इलेक्ट्रॉन है ये वाला चौथा पहला इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान जो होगा ना M का मान तो वो आपका होगा -1 क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन में चौथा इलेक्ट्रॉन ही में है ना। तो भले L के मान 2 है, सॉरी L के मान 2 कर रहे हैं, भले L का मान 1 है लेकिन देखिए पहला इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान -1 है, पांचवा इलेक्ट्रॉन सॉरी पांचवा नहीं दूसरा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन इसके लिए M का मान 0 है और तीसरा इलेक्ट्रॉन छठा इलेक्ट्रॉन M का मान +1 है। अभी तक एगो आप लिखे हैं ना। अब दूसरा नंबर लिखिए यदि L बराबर 1 ब्रैकेट में लिखिएगा P सबसेल। यदि L बराबर 1 ब्रैकेट में P सबसेल तो M बराबर -1, 0,
+1, m बराबर -1 0 और +1, क्योंकि l का मान यदि 1 है तो m के मान आएगा 12 + 1 -l से लेके प्लस l तक रहे। तो जैसे m बराबर -1 0 और +1, उसी में लिखिए इसका अर्थ यह हुआ कि P सब सेल के पहले और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, P सब सेल के पहले और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -1, देख रहे हैं ना, पहला इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना है? -1, कोमा दूसरे और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0, दूसरे और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0, तथा तीसरे और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +1 होता है। तीसरे और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +1 होता है। चलिए, तो दूसरा नंबर लिख लिया आप लोग। अब देखिए तीसरा नंबर लिखिए। तीसरा नंबर क्या है? जैसे l बराबर 2 होगा तो कौन सा सबसेल होगा? l बराबर 2 तो कौन सा सबसेल? D ना, D सबसेल होगा। तो चलिए तीसरा लिखिए, यदि l बराबर 2, ब्रैकेट में D सबसेल ब्रैकेट बंद, तो m बराबर -2 -1 0 +1 +2 क्या है मालूम है? कैसे कि l के मान हम लोग 2 लिए हैं, तो m के मान होता है 12 + 1 ना, तो m के तो 5 को मान आएगा, -l से लेकर के प्लस, तो -2 -1 0 +1 +, तो देखिए अगर ऐसे न बनता है जी, तो समझ लीजिए अगर बॉक्सों से काम होता है इस तरह से 1 2 3 4, एक पर -2 एक पर -1 एक पर 0 +1 और 0, इलेक्ट्रॉन 0 लिख दिए हैं। लगता है कि लड्डू खाए के मन कर रहा है। 1 2, देखिए हो गया पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा ये छठा इलेक्ट्रॉन, ये वाला 7वां इलेक्ट्रॉन, ये वाला 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 9वां इलेक्ट्रॉन और ये वाला नहीं जी। अब देखिए तो पहला इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान कितना है? -2 है ना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान -1, और तीसरा 8वां के लिए 0। तो लास्ट में आप लोग कहाँ लिख के रुके हैं? m बराबर -2 -1 0 +1 +2। इसका अर्थ यह है कि D सब सेल में पहले और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -2 कोमा दूसरे और सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -1, दूसरे और सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -1,
हो गया। फिर लिखिए कोमा, तीसरे और आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0। तीसरे और आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0, m बराबर 0, कोमा चौथे और नौवां इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे और नौवां इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +1, m बराबर +1 तथा पांचवें और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +2 होता है। पांचवें और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +2 होता है। जैसे d मेन m निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि s तो हम लोग बड़ा आराम से निकाल लेते हैं। वैसे अप रहा था +1/2, डाउन रहा था -1। l भी आराम से निकाल लेते हैं। जैसे ऑर्बिट मालूम है कि p ऑर्बिट है, तो p होते l बराबर 1, d ऑर्बिट है तो l बराबर, s ऑर्बिट है तो l बराबर, l तो बड़ा आराम से निकाल लेते हैं हम लोग ऑर्बिट खाली देख करके। n जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या, उसको आगे देख के निकाल लेते हैं कि आगे यहाँ पर लिखे के दौरान 1s है कि 2s है कि 3s है, ओकरा हिसाब से निकाल लेते हैं। मुश्किल काम है m निकालना, इसलिए जब भी आता है तो m पर आता है। अब देखिए चौथा नंबर लिखे से पहले समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अब F1 लिखना है, तो F में कई गो बॉक्स होता है? नहीं, बॉक्स 7 गो होता है। इलेक्ट्रॉन कई गो होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 गो होता है। कई गो बॉक्स पूरा इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए एक में जैसे कि F ऑर्बिटल के लिए L का मान कितना होता है? F ऑर्बिटल के लिए L का मान 3 होता है, तबे न अगर m के 7 को मनवाता है 2l + 1 करके, तो ये -3 होगा, ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा, +2 है +3। एक में पहला इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नहीं जी, ये पहला है आपका, ई वाला 8वां होता है, ई वाला दूसरा, ये 9वां, ये तीसरा और 10वां, ये हो जाए चौथा और 11वां, ये हो गया 5वां, ये वाला बड़ा हवा, ये वाला होता है छठा, ये वाला 13वां, और इसमें 7वां, 14वां, नहीं। तो चौथा आपको यही लिखना है पॉइंट कि जब l बराबर 3 होगा तो उसके लिए F ऑर्बिटल होता है, F सबसेल होता है। तो लिखिए, लिखा रहे हैं, यदि l बराबर 3, यदि l बराबर 3, तो ब्रैकेट में लिखिएगा F सबसेल, F सबसेल, तो m बराबर -3, -2, -1, +1, +2, +3। इसका अर्थ यह हुआ कि F सबसेल में, इसका अर्थ यह हुआ कि F सबसेल में पहले और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -3, पहले और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -3, दूसरे और 9वां इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे और 9वां इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -2, m बराबर -2, तीसरे और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरे और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर -1, m बराबर -1, चौथे और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए
चौथे और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0, कोमा 5वें और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +1। 5वें और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +1, कोमा 6ठे और 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +2। 6ठे और 13वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +2, कोमा 7वें और 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +3। 7वें और 14वें इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर +3 होता है। चलिए इस पर क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि इतना तो लिख लिए, बिना क्वेश्चन के कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन लिखिए, कार्बन परमाणु के तीसरे और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए, कार्बन परमाणु के तीसरे और छठे इलेक्ट्रॉन के लिए, चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करें। चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए हम बना रहे हैं, किसका कहें, तीसरा और छठा ना। तो सबसे पहले रुक जाइए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं कार्बन के। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p 2 होता है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये होता है पहला इलेक्ट्रॉन, ई वाला होता है। ई वाला इसमें लिखते हैं तो ये होता है तीसरा, ई वाला चौथा। इसमें देखिए p ऑर्बिटल में हम लोग आ गए, तो p ऑर्बिटल में ई में होता है पहला, ई में होता है दूसरा का, यानी कि 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया ई वाला। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है। हाँ तो चलिए देखिए क्या करते हैं कि पहले थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए बालक, निकालने से पहले तो समझ लीजिएगा, हमको छठा के लिए निकालना है। तो 6th इलेक्ट्रॉन के लिए तो समझ लीजिए, जैसे देखिए हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना। तीसरा इलेक्ट्रॉन देखिए तो कौन में है, एस में है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर, यहाँ चारों क्वांटम संख्या निकालना है, तो पहले यहाँ जो लगा रहता है ना वही n के मान होता है। तो यहाँ पर कितना है, एक में n के मान 2 होगा। लेकिन एक कर देखिए छठा इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना है, मारेंगे 2 n बराबर 2। फिर हमको निकालना है l के मान, ठीक ना। तो l के मान ऑर्बिटल देख के निकाला जाता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन ऑर्बिटल में है, s में है, तो s के लिए l का मान। अभी न कि यहाँ n के मान 2 है तो l के मान 1 मत लिख दीजिए, क्योंकि ऑर्बिटल के अनुसार l का मान निर्धारित होता है। s ऑर्बिटल है तो l का मान 0, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सा ऑर्बिटल है, इसके लिए l का मान 1 होगा। जब l का मान 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है। तो m का मान 0 लिखेंगे, क्योंकि जब तक l के मान नहीं मालूम है तब तक m ज्ञात नहीं होता है। देखिए यहाँ पर l का मान कितना है, 1 है। तो रुक जाइए, m बराबर 3 होगा, लेकिन देखिए 3 पूरा ऑर्बिट p के लिए होता है। हमको कौन इलेक्ट्रॉन के हैं, छठा इलेक्ट्रॉन के। तो देखिए ई वाला होता है आपका -1, ई वाला होता है 0, ई वाला होता है +1। तो यहाँ पर m का मान कितना होगा, छठा इलेक्ट्रॉन में है, m बराबर 0। बारीकी समझने वाला चीज है ये, ठीक ना। अब स्पिन क्वांटम संख्या लिखना है। तो यदि इलेक्ट्रॉन अप हुआ तो +1/2 हुआ, डाउन हुआ तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन हुआ अप में है कि डाउन में, इसके लिए +1/2 होगा। और ई वाला देखिए तो डाउन में है, ये +1/2 है, ठीक ना। पहले नोट कर लीजिए इसको।